मृत्यु से पहले के जो 24 घंटे थे सिद्धार्थ के, वो 24 घंटे कैसे थे, सिद्धार्थ ने क्या क्या किया, एक ग्राफिक के जरिए अपने दर्शकों को जरा एक दफा हम समझा देते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला 1980 में जन्म हुआ, 2021 में उनका निधन हुआ। बुधवार दोपहर को मीटिंग के लिए सिद्धार्थ शुक्ला निकले थे। आपको बता रहे हैं कि वो आखिरी 24 घंटे में सिद्धार्थ शुक्ला ने क्या क्या किया था, ये दर्शकों को बता रहे हैं। बुधवार की दोपहर मीटिंग के लिए सिद्धार्थ शुक्ला बाहर निकले थे अपने काम को लेकर के, और ये कहा जा रहा है कि कोविड से पहले चूंकि शूटिंग घर रुकी हुई थी तो उसके पास काफी प्रोजेक्ट थे जो कि अब रिज्यूम होने थे। रात 8:30 बजे के आसपास सिद्धार्थ शुक्ला अपने घर पहुंचते हैं, जो अभी तक की जानकारी मिल पाई है। 10:30 बजे तक उन्होंने बिल्डिंग कंपाउंड में जाकर के जॉगिंग की। फिटनेस के लिए बहुत ज्यादा सजग सिद्धार्थ शुक्ला थे, ये बात सर्वज्ञात है। सोने से पहले सिद्धार्थ शुक्ला असहज महसूस कर रहे थे, ये परिवार की तरफ से भी स्पष्टीकरण दिया गया था। मां ने जूस दिया, मां ने पानी दिया सिद्धार्थ शुक्ला को ताकि वो कुछ बेहतर महसूस कर सकें। आराम करने के लिए कहा सिद्धार्थ शुक्ला को मां ने, और उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला आराम करने के लिए अपने रूम में चले गए। रात 3 बजे के आसपास जब सिद्धार्थ सो रहे थे, उस वक्त की घटना आपको बताते हैं, क्योंकि उनकी मां उस वक्त घर पे मौजूद थी और उस वक्त वो उठी थी। उस वक्त सुबह 3 बजे के आसपास जो सिद्धार्थ के पास गई तो उनके शरीर में कोई हलचल उनकी मां को नहीं दिखाई पड़ी थी। उनकी सुबह 5 बजे के आसपास जो उनकी बहनें आसपास रहती हैं, मां ने उनको फोन किया और सिद्धार्थ की बहनें वहां पहुंची सुबह 5 बजे। सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में डॉक्टर्स को फोन किया गया और सुबह 7 से 8 के बीच में डॉक्टर्स वहां पहुंचे। सुबह 9:25 पर सिद्धार्थ को अस्पताल लेकर जाया गया कूपर हॉस्पिटल में, जिसके बाद 10:30 बजे गुरुवार सुबह 10:30 बजे सिद्धार्थ को कूपर अस्पताल ने मृत घोषित कर दिया। ये 24 घंटे आपको बताए। उसके बाद इंतजार ये था हादसा हो रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट कारण निकल कर सामने आएगा कि स्पष्ट कारण रहा क्या है सिद्धार्थ शुक्ला की मौत का। लेकिन डॉक्टर्स ने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया है। शुरुआत में कहा जा रहा था कि 11 बजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो कारण स्पष्ट हो जाएगा कि जिसकी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु हुई है। हालांकि सिद्धार्थ के शरीर पर बाहरी तौर पर या अंदरूनी तौर पर कोई जख्म, किसी चोट की निशान नहीं है, और ये अपने आप में बेहद अहम है कि डॉक्टर्स की तरफ से कोई ओपिनियन नहीं दिया गया। जैसे कि हमारी सहयोगी शिवानी लगातार कह रही हैं कि बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस बढ़ते जा रहे हैं। शिवानी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शिवानी, मैं जानना चाहूंगा कि आगे के जो टेस्ट होंगे वो विसरा से सैंपल लिए जाएंगे या जो उनका पार्थिव शरीर है उस पार्थिव शरीर से सैंपल्स लिए जाएंगे? देखिए, पार्थिव शरीर से ही उनका जो सैंपल है वो लिया जाएगा और विसरा काफी प्रिजर्व किया जाता है। विसरा की रिपोर्ट काफी ज्यादा देर से आती है, इसलिए फिलहाल प्राइमरी जो रिपोर्ट आने वाली है उनकी पोस्टमार्टम की, उसके बाद केमिकल रिपोर्ट का इंतजार होगा जिसके सैंपल्स उनकी बॉडी से लिए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले तो सलाइवा सबसे मेनली इंपॉर्टेंट होता है। और जैसा कि आप पहले भी जिक्र कर रहे थे कि माइक्रोस्कोपिक तरीके से जांच पड़ताल होगी, सैंपल्स लिए जाते हैं। तो सैंपल हालांकि लिए गए हैं ऑलरेडी, लेकिन जो इसकी टेस्टिंग है, जो इसकी प्रक्रिया है, वो परिवार की मौजूदगी में ही होगी। जैसा कि हम कल भी पूरे दिन, जब मैं यहाँ कूपर अस्पताल में मौजूद थी, हमने अंदर भी जब आके जांच पड़ताल की तो ये पता चला कि जो उनकी बहनोई और उनके जो कजिन और जो फैमिली फ्रेंड्स थे वो मौजूद थे लगातार पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट के बाहर, जहाँ उनकी मौजूदगी में सब कुछ हुआ। पहले भी डॉक्यूमेंट साइन कराए गए थे। जब पोस्टमार्टम पूरा हो गया उसके बाद परिवार की सिग्नेचर्स ली गई और उसके बाद वो लोग घर को लौटे थे। तो आज भी वैसे ही होगा, क्योंकि बिना किसी भी प्रोसीजर को हॉस्पिटल जो है परिवार की अनुमति के बगैर आगे नहीं ले जा सकता। तो आज भी परिवार से अगर कोई आ जाता है तो जल्द से जल्द ये प्रक्रिया शुरू होती है और उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगता। ये एक खास बात है कि सैंपल्स जल्दी लेकर टेस्टिंग जल्दी हो जाती है। रिपोर्ट बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन प्राइमरी रिपोर्ट हालांकि काफी जल्दी वक्त में बताई जा सकती है। डॉक्टर्स का यही कहना है फिलहाल। बिल्कुल, हमारे साथ अरुण भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, बताइए जरा कि अब आगे का प्रोसीजर और क्या रहेगा, और चूंकि सिद्धार्थ के घर पर आप मौजूद हैं, बता रहे हैं कि काफी लोग वहां पहुंचे, तो कौन कौन पहुंचा है वहां पर? अभी हम देखेंगे कि कल रात को एक्टर वरुण धवन यहाँ पे आए थे, जिनके साथ सिद्धार्थ शुक्ला ने अंकित शर्मा की दुल्हनिया में काम किया था। जो काफी को स्टार्स जिन्होंने उनके साथ काम किया, बालिका वधू हो और बाकी जो बिग बॉस हो, वहाँ सब को स्टार जहाँ पे कल मोस्ट ऑफ दोस्त को स्टार जहाँ पे आपके चले गए थे रात को। अभी जब भी उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे लेके आया जाएगा तभी और फैंस यहाँ पे आने की संभावना है, आने का एक्सपेक्टेड है इनफैक्ट। और उनके दोस्त और परिजन अभी घर पे है और परिवार को एक
मतलब सिंपैथी देने की पूरी कोशिश हो रही है। बट यहाँ से क्या जो परिवार वाले कभी कूपर हॉस्पिटल के लिए और निकलेंगे, ये भी हम इसका इंतजार करेंगे। कुछ मेंबर्स हमें पता चल रहा है कि परिवार वाले कूपर हॉस्पिटल पहुंच गए। जो सिग्नेचर्स की प्रक्रिया है उसको भी आगे लेके जाएगा और जो केमिकल एनालिस्ट जो किया जाएगा, मतलब क्या बॉडी के टिश्यूज में कुछ चेंजेस आए, वो मेडिसिन जो ली गई थी क्या उसकी वजह से एक नेगेटिव रिपोर्टेशन आया, उस पर भी एक स्टडी की जाएगी, उससे ये क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी तक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की पूरी संभावना थी, बट अभी उसका भी डिले हो गया है। तो उनके फैंस को और रुकना पड़ेगा ये फाइंड आउट करने के लिए क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्या कारण हुआ होगा उनके मृत्यु के पीछे। बट अभी तक देखने जाए तो मुंबई पुलिस ने यह बताया कि उनको कोई फाउल प्ले नहीं दिख रहा है, उनके बॉडी पे कोई भी इंजरी मार्क्स नहीं है। तो परिवार वालों ने भी ये बताया कि उनको किसी पे भी संदेह नहीं है, किसी पे भी सस्पिशन उनको नहीं है। जी अनिल, बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे के वक्त उनकी बहनें वहां पहुंची थी, उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया, उस वक्त स्थिति क्या थी, क्या कोई जानकारी मिल पाई? इस बात की अभी और पुष्टि होनी बाकी है देखने गए तो। बट कल जब भी हम, जैसे आप भी बता रहे थे, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कल हुए थे, कल कैसे वो अपने एक प्रोजेक्ट की वजह से एक मीटिंग के लिए गए थे, कल रात को 8:30 बजे घर पे आए, घर लौटे। रात को उन्होंने करीब 10 बजे के करीब, परसों की बात कर रहे हैं हम, 10 बजे के करीब उन्होंने वर्कआउट किया और उसके बाद क्या उनकी जो स्थिति थी वो अस्वस्थ हुई, उस पर एक सवाल उठता है। और उसके बाद वो अस्वस्थ स्थिति में ही सो गए क्या, वो एक बड़ा प्रश्न उठता है। और इस बात की पुष्टि हुई है कि उन्होंने एक दवाई भी ली थी, क्या वो दवाई की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, वो भी एक मुंबई पुलिस उस चीज में भी देख रही है। जो एम्बुलेंस बुलाई गई थी, जब सिद्धार्थ शुक्ला इस परिस्थिति में पाए गए थे, जब वो हिल नहीं रहे थे, वो घर पे पैनिक हुआ था, तो एम्बुलेंस क्या देरी से यहाँ पे आई थी, इस चीज का भी एक प्रश्न उठता है। सभी एंगल की तरफ से मुंबई पुलिस, वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशना बाकी है और उम्मीद करते हैं कि आगे जो टेस्ट होंगे उन टेस्ट में साफ होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की असली वजह क्या थी। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी और अनिल, आपका हम तक जोड़ने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए।